स्क्रीन पर बैठकर जंग की बात करना कितना आसान है ना। अल्फाज मुंह से निकलते हैं और तालियां बज जाती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उस एक लफ्ज़ जंग की असल कीमत क्या होगी? नंबर्स में, रियल नंबर्स में। लेट्स बी ऑनेस्ट, बरसों से कुछ लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये नैरेटिव बेचते आए हैं कि हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। जोश, जज्बे, नारे सब कुछ मौजूद है, लेकिन एक चीज़ गायब है, कास्ट यानी कीमत। और यही वो चीज़ है जो आज हम डिस्कस करेंगे। साइंस क्या कहती है, फैक्ट्स क्या बताते हैं और रियलिटी उस नारेबाजी से कितनी दूर है। पहले एक बुनियादी बात समझ लें, आज के दौर में पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई छोटी सी लिमिटेड सी जंग मुमकिन ही नहीं। दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये कोई राय नहीं, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रियलिटी है। एक बार कन्फ्लिक्ट शुरू हो, एस्केलेशन शुरू हो, तो ये कंट्रोल करना किसी के हाथ में नहीं रहता कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। अब सुने असल रिसर्च क्या कहती है। 2022 में रटगर्स यूनिवर्सिटी की क़यादत में एक इंटरनेशनल टीम ने एक बहुत बड़ी स्टडी की। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी, ये नेचर फूड नामी एक पेयर रिव्यूड साइंसी जरीदे में शामिल हुई, जो साइंसी दुनिया में बहुत मोतबर समझा जाता है। इस स्टडी के मुताबिक अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच न्यूक्लियर तसादम होता है तो सिर्फ साउथ एशिया में यानी डायरेक्ट ब्लास्ट और फौरी असरात से 50 से 125 मिलियन लोग हलाक हो सकते हैं। ये कंफर्म कोई हतमी नंबर नहीं बल्कि साइंसी मॉडलिंग का नतीजा है, लेकिन ये रेंज इंतहाई सीरियस और काबिल एतबार समझी जाती है। मगर हियर इज द कैच, ये सिर्फ बिगिनिंग है, असल तबाही इसके बाद शुरू होती है। जब शहरों पर न्यूक्लियर हथियार गिरते हैं तो पूरी की पूरी सिटीज़ जल जाती हैं। उस आग से जो धुआं और राख बनती है उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि वो फ़िज़ा की सबसे ऊपर वाली तय यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है, और वहाँ ये कोई चंद दिन नहीं बल्कि सालों तक मुअल्लिक रहती है। अब सोचें, जब ये काला धुआं सूरज और ज़मीन के बीच एक पर्दा बन जाए तो नेक्स्ट क्या होगा? सूरज की रोशनी ज़मीन तक ठीक तरह नहीं पहुँच पाएगी, दर्जा हरारत गिरेगा, फसलें तबाह होंगी, और ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगा। अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई भी इससे महफूज नहीं रहेगा। इस स्टडी के मुताबिक आलमी सतह पर फसलों की पैदावार में इतनी ज़्यादा कमी आएगी कि दुनिया में शदीद खुराक का बहरान पैदा हो जाएगा, और यहीं से असल सबसे बड़ा जानी नुकसान शुरू होता है। मुहक्किकीन का तखमीना है कि ग्लोबल लेवल पर सिर्फ भूख और कैद की वजह से 2 अरब से ज़ायद लोग हलाक हो सकते हैं। 2 अरब ज़रा रुकें और इस नंबर को दोबारा पढ़ें, ये आज की दुनिया की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा है। और ये बात वाज़ेह रहे, ये कोई गैस किया जाने वाला ख्याली नंबर नहीं, ये क्लाइमेट मॉडल्स, क्रॉप मॉडल और फिशरी मॉडल्स को मिलाकर निकाला गया साइंसी तखमीना है। मुहक्किकीन ने ये खुद वाज़ेह किया कि ये एक एस्टीमेट है, एग्जैक्ट पेशन गोई नहीं, लेकिन जितनी भी स्टडीज़ इस मौजू पर हुई हैं सबका रिजल्ट एक ही समत इशारा करता है, डिज़ास्टर एट ए ग्लोबल स्केल। अब सवाल ये बनता है, जब साइंस ये इतनी वाज़ेह तौर पर बता रही है, जब ये रिसर्च पब्लिक डोमेन में मौजूद है, तो फिर वो लोग जो स्क्रीन पर जोश से जंग की बातें करते हैं ये हक़ाइक़ क्यों कभी ज़ेर बहस नहीं लाते? शायद इसलिए क्योंकि वार टॉक आसान है, इमोशनल है, TRP बढ़ाती है, लेकिन ये रियल कॉन्सिक्वेंसेस जो एक एक्चुअल डिज़ास्टर की शक्ल में सामने आ सकती है वो कभी उस स्क्रीन पर डिस्कस नहीं होती, ना कोई उनकी जिम्मेदारी लेता है, और यही सबसे तकलीफ दे हिस्सा है। ये नारे, ये जज्बाती बयानात बराह रास्त उन करोड़ों आम लोगों को मुतासर करेंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वो किसान जिसकी फसल खुश्क साली में ज़ाया हो जाएगी, वो माँ जिसे अपने बच्चे के लिए खुराक नहीं मिलेगी। ये वो चेहरे हैं जो इन अदादो शुमार के पीछे छुपे होते हैं और जिनका जिक्र कभी टॉक शोज़ में नहीं होता। सो अगली बार जब कोई स्क्रीन पर बैठ कर परजोश अंदाज में जंग की बात करे, एक लम्हे के लिए रुकें, सोचें, क्या उसने कभी ये कैलकुलेट किया कि इसकी कीमत क्या होगी? क्या उसे पता है कि 2 अरब इंसान असल में क्या मतलब रखते हैं? ट्रुथ ये है, जंग कभी किसी की जीत की कहानी नहीं होती, ये सिर्फ इस बात का फ़र्क होता है कि तबाही का स्केल कितना बड़ा होगा, और ये फैसला, ये नैरेटिव आवाम को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आखिर में कीमत वही चुकाते हैं जो कभी इन फैसलों का हिस्सा नहीं थे। अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रही तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ क्या आपको लगता है कि ये फैक्ट्स आम लोगों तक पहुँचने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।